नमस्कार, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेरी ट्रीटमेंट। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे HMPV वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। अगर ये यही वायरस है तो हम सभी लोग इसके प्रति हमारा जो बॉडी का जो हर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप हो चुका है। क्यों कि ये वायरस स्टार्ट हुआ था 2001 में, तब से ही चला आ रहा है। कॉमन कॉफ एंड कोल्ड। फ्रेंड, इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो नोज, माउथ और थ्रोट में होता है। नाक बहना, खांसी आना, गले में इचिंग होना, ये कॉमन कॉफ एंड कोल्ड का सिम्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। अगर ये नहीं है तो ये अलार्मिंग है। क्योंकि चाइना में जो क्योस मचा हुआ है, जो उनके हॉस्पिटल में लाइन लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके पेरेंट परेशान हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, जो कुछ भी सीन चल रहा है, जो कुछ भी चीज़ें छन छन की आ रही है हमारे पास, क्योंकि चाइना से कोई भी चीज़ प्रॉपरली आप तक पहुंचती नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुंचता नहीं है। जो कि WHO का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है इसके बारे में दुनिया को पता चले, उसका जो क्योर है, केयर है, वो दिया जाए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम सभी लोगों ने कोरोना वायरस के समय में देखा। WHO चाइना को बचाता रहा और लोग मरते रहे। चाइना ने आज तक कोरोना वायरस के बारे में जो जानकारी चाहिए थी उसे नहीं दिया। अगर ये कुछ और है फ्रेंड तो अलार्मिंग है। तो कोई प्रॉब्लम बढ़े उसके पहले हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो तैयारी बहुत साधारण है फ्रेंड। कफ एंड कोल्ड के कंडीशन में इस समय जो मौसम हमारा है, इसमें आर्सेनिक 200 का इस्तेमाल करेंगे आप। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 mg पावर में। नॉर्मल है, छोटे बच्चे को छींक आ रही है, नाक बह रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं, सर्दी बार बार हो रही है, रनिंग नोज में बच्चा परेशान है, आर्सेनिक 200 पिल्स में लीजिए। 3 गोली दिन में इसको 3 बार दीजिए। बड़े को हो गया आर्सेनिक 1 mg में 4 गोली दिन में 3 बार या 4 बार लीजिए। आपका नाक बहना बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो डॉक्टर से आप बात करिए, और घर में कोई भी सर्दी की दवाई खुद मत खाइए। क्यों? इसमें एंटीबायोटिक चलता है। एंटीबायोटिक में कुछ भी गड़बड़ हुआ, अगर एमॉक्सिसिलिन चाहिए और आपने नॉरफॉक्सासिन ले लिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो आप प्रॉपर इसका मैनेजमेंट घर में कर सकते हैं। आयुर्वेदा में एक मेडिसिन आता है वसावलेह, उसका आप इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लंग संबंधी बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये टॉनिक है। होम्योपैथी में एक दवा आती है स्पीडोस्पर्मा मदर टिंचर, लंग्स टॉनिक। क्यों कि कोरोना हो, चाहे ये वायरस अभी डेवलप हो रहा है, मेटाह्यूमन न्यूमो वायरस, ये सब चीज़ें आपके लंग्स को हार्म करती हैं फ्रेंड। अल्टीमेटली ये लंग्स में ही जाएगा। तो लंग्स को स्ट्रांग रखिए। उसके 2 तरीके हैं। सप्लीमेंट चालू कर दीजिए। उसके बाद एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, कपालभाति, भस्त्रिका। भस्त्रिका के अलग अलग वेरिएशन है फ्रेंड। एक 10 मिनट का वर्कआउट है। आप घर में सुबह शाम करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लंग्स स्ट्रांग रहेगा। इस तरह के वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। क्यों कि आने वाले समय में एक बड़ी महामारी आने की पूरी संभावना है। अलर्ट रहिए। प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। सेकेंड नोस्ट्रल से अब करने का लिमिट क्या है? जब तक आप नहीं थकते हैं तब तक आपको कपालभाति करना है। जितने में आप नहीं थकते हैं, नॉर्मली 200, 400, 500, उसके 3 सेट करने हैं आपको। सिंगल नोस्ट्रल से आपको 1 मिनट सिंगल नोस्ट्रल से और 1 मिनट दूसरे नोस्ट्रल से, मतलब राइट लेफ्ट से 1-1 मिनट करना है। अगर आप 1 मिनट नहीं कर पाते हैं तो हाफ मिनट करके करिए। क्यों कि नोस्ट्रल पैसेज क्लीन होगा तो आपको ब्रीदिंग करने में इजी होगा। दूसरा, अपान वायु शुद्ध होता है, तो ये जो अपान वायु, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो इंचार्ज ऑफ एयर है एक्यूपंक्चर साइंस के हिसाब से, और लंग्स, ये 2 आपके इंचार्ज ऑफ एयर है।
तो लंग्स के साथ साथ आपको स्टमक भी आपको प्यूरिफाई करना है, क्लीन रखना है, साफ रखना है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये है आपका प्राणवायु, ये है अपान वायु। अपान वायु शुद्ध रहेगा तो लंग्स को बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं लंग्स ब्रीदिंग पे कि भस्त्रिका में हम लोग ऐसे बैठते हैं और सिंपल डीप ब्रीदिंग करते हैं। इनहेल स्लोली एंड एक्सहेल लिटिल बिट फोर्सफुली। देखिए इसमें सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होगा, स्टमक का कोई काम नहीं। देखिए ये आपको 10 करना है, ज़्यादा तकलीफ है आपको तो 5-5 करिए। अगर थकान ज़्यादा लग रही है, ब्रीदिंग में तकलीफ हो रही है तो धीरे धीरे करिए, स्लोली करिए। देखिए आप चाहें तो इसको इक्वल ब्रीदिंग में कन्वर्ट। इक्वल का मतलब जितना इनहेल कर रहे हैं उतना एक्सहेल। 1 2 3 4 इनहेल एंड 4 3 2 1 एक्सहेल। इसका इक्वल ब्रीदिंग ये भी आप धीरे धीरे करेंगे तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। और इसके अंदर और एक चीज आपको ऐड कर सकते हैं, 3 काउंट तक आप ब्रीदिंग को रोकिए। वन टू थ्री एक्सहेल। ये हो गया नॉर्मल। बैठने में तकलीफ है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं पैर नीचे करके। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वन साइड इसको स्ट्रेच करेंगे। देखिए एक हाथ को साइड में रखिए, दूसरे हाथ को सर के ऊपर से, बटक नहीं उठाना है आपको, और पूरा साइड वर्ड बेंड हो जाइए। अब इनहेल करिए, जितना आप राइट करें उतना लेफ्ट करें, ध्यान रखें। तो हाथ ऐसे रखिए, एक टेक्निक हो गया, लंग्स को एक्सपांड करके उसमें हवा भर रहे हैं आप। दूसरा, आपको लंग्स को आगे से ऐसे खींचना है, स्ट्रेच करना है। तो इनहेल करिए, हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाइए, एक्सहेल, इनहेल। इसको भी 5 या 10 के रेंज में करिए डियर फ्रेंड। 20 से ऊपर मत जाइए, एक सेट में 20 से ऊपर मत जाइए, नहीं तो आपको चक्कर जैसा आएगा, क्योंकि ये योगिक कार्डियो है, इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक। तो भुजंग आसन में डीप ब्रीदिंग, इनहेल किया, ऊपर आ गए, आई क्लोज किया, डीप ब्रीदिंग। अब इनहेल, एक्सहेल एंड स्लोली डाउन। डियर फ्रेंड, ये आपको मिनिमम 10 करने हैं। फ्रेंड, जो आसन अभी आपने देखा, इसको आप कम से कम दिन में एक बार जरूर करना है। कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आने वाले समय में महामारी आएगी और हमको उसको फेस करना है। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो को लाइक करिए और जैसा जैसा मैंने आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस बताया वो करिए। मेडिसिन का व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये प्रॉब्लम बढ़ेगा मार्केट से 2 मेडिसिन गायब हो जाएगी, स्पीडोस्पर्म मदर टिंचर और आर्सेनिक। आपको शायद पता नहीं होगा कि कोरोना काल में स्पीडोस्पर्मा मदर टिंचर मार्केट में नहीं थी, तो घर में रख लीजिए, काम आएगा। क्योंकि इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट कोई नहीं है और ये कभी एक्सपायर नहीं होती है, तो आप लग सकते हैं घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फ्रेंड्स, बी केयरफुल, प्रॉब्लम आने वाला है।